अभक्ष खाने वाले तो बेचारे नरकों में उस अभक्ष के तरह अग्नि में और पता नहीं कौन से कढ़ाई में तले जाएंगे। भक्ष सामग्री का भी सेवन करना है तो समय पे करो ना। क्यों नहीं समय को सीमा में बांध के हम भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति है कि कार्ड पे ऊपर लिखा है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, और नीचे लिखा है वह रात्रि भोजन आपके आने तक। स्नेह भोज वात्सल्य भोज आपके आने तक, चाहे 12 बजे भी आना तुम्हें खाने को मिल जाएगा। ऊपर भगवान महावीर स्वामी की जय लिख रहे, फोटो लगा रहे हैं और नीचे कह रहे हैं आपके आने तक। क्या परिणति, क्या परिणाम। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा तो विवेक भीतर जागृत करो। कम से कम भगवान का नाम ही लगाना छोड़ दो, नाम के आगे जय नहीं लगाना छोड़ दो। पर क्या करें, कोई गरीब व्यक्ति पप्पू भाई रात्रि भोजन करते हुए दिख जाए तो उसको तो दुनिया कोसेगी। और बड़े बड़े कार्ड जब हजारों के कार्ड घर पे आते हैं तो वही चाटने के लिए रात में वे सब जाते हैं। ऐसी स्थिति है पंडित जी, चुक करने से काम नहीं होता। सब समाजों में देख के आ जाओ। हाँ, 50 रुपए का कार्ड आ गया तो उसको कहेंगे और रात्रि भोजन दे रहा है। और वही 1000 रुपए का कार्ड आ गया तो सोचते अरे वो तो फंक्शन है, रात में ही होता है। भाषा बदल जाती है। आप सभी समझदार हो, 50 रुपए का कार्ड भेजने वाला और 1000 रुपए कार्ड भेजने वाले में क्या अंतर है। उसके यहाँ तो खाने जाएंगे, भोजन थोड़ी है, वो तो ड्राई फ्रूट्स है, खीर है, वो तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। भक्ष खाने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, हम तो वहां रात्रि में अभक्ष खाने के लिए पहुंचते हैं। कैसी कैसी परिणति और कैसी विसंगति वर्तमान में आई है, थोड़ा तो विचार करो। किस बात का कार्ड और किस बात की शादी और किस बात का हम शुभ कार्य कर रहे हैं, किस बात का मंगल होगा। कागजों पे लिखने से मात्र नंदे पंडित जी क्या हो जाएगा मंगल। भाव मंगल नहीं है। हम जीवों को मार रहे, कुचल रहे हैं, बढ़िया आलू प्याज का छौंक लग रहा है, खा रहे सब मिलके और कह रहे मंगलम भगवान वीरो डालो। सोचो, विचार करो, कहाँ जा रही है परिणति, कहाँ जा रहे हैं परिणाम, और कहाँ किस अधोगति की ओर समाज बढ़ रही है। अभी तो 18,500 वर्ष और शेष है। सोचो, ये पंचम काल की ये दशा है माताओं। छठे काल में क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा तो भान करो। अभी नहीं संभलोगे, अभी नहीं संभालोगे अपने आप को, परिवार को, तो समाज परिवार सब कुल तहस नहस हो जाएगा। सोचो, ये माता पिता का ही कर्तव्य है। आने वाली उस पीढ़ी को, आपकी संतानों को आपको समझाने की आवश्यकता है। ये कहने मत आना अशोक भाई महाराज जी वह बेटे बेटियां मानते नहीं हैं। कैसे नहीं मानते हैं? मानते नहीं हैं तुम आपकी बेटा और बेटी कैसी है? आप कैसे माता पिता हो? क्या इतना अधिकार नहीं है? मुझे तो तब आश्चर्य लगा जब वह बेटा बेटी तो तैयार होने पर माता पिता उन नियमों को लेने के लिए मना करने पहुंच जाते हैं। बड़ी आश्चर्य की और बड़ी खेद की बात है। बेटे तो फिर भी पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होते हैं, पर माता पिता नहीं मान पा रहे हैं। माँ किस बात की माँ, किस बात की माँ और किस बात के तुम पिता? वह आपसे तो वह सीता श्रेष्ठ थी। नहीं पढ़ा पुराणों में? आपसे तो वह सीता श्रेष्ठ थी जिसने कह दिया ठीक है मैं इस गिद्ध के भी शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर लूं, और आप ना सास की करते हो ना बेटों की करते हो। क्या परिणति है? क्यों तुम्हें अपने बेटों पर अधिकार, क्यों नहीं तुम इस प्रकार से संभाल पा रहे हो? क्या करे? वह दादाजी तो समझाते हैं,
पोतों को, बच्चों को शाम में स्वयं ही टीवी के सामने बैठकर स्वयं भोजन कर रहे हैं, स्वयं ही टीवी के सामने बैठकर टीवी की सीरियल देखते देखते रात में 10 बजे भोजन कर रहे, और पोतों से समझा रहे हैं कि बेटा अब पर्युषण पर्व आने वाला है, 10 दिन रात्रि भोजन नहीं करना। पोता मानेगा? पोता मानेगा? वो कहेंगे दद्दा तुम ही मान जाओ पहले, तुम ही मान जाओ दद्दा पहले, फिर हमें कह दो 10 दिन का त्याग करो। आते कई सारे जीव आते, कई सारे वृद्ध माता पिता महाराज के पास आते, महाराज जी ये नहीं मान रहा, बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती। मानेंगे कैसे दद्दा, तुम तो मान जाओ पहले। तुम ही रात में 10-10 बजे तक टीवी के सामने बैठकर सब मिलके चल रहे हो, अब वे कहां से छोड़ेंगे? पहले करके दिखाओ, फिर कहना सीखो। हम कर भी नहीं पा रहे हैं और दूसरों को सलाह दे रहे हैं, तुम्हारी सलाह कोई भी मानने वाला नहीं है। पहले तुम्हें भी तो अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। 60-60, 70-70, 80-80 साल के वृद्ध हो गए, पर फिर भी रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है। कितनी गृद्धता, कितनी गृद्धता, कितनी गृद्धता, कितनी वह उसमें आसक्ति टपक रही है। रात्रि का भोजन नहीं छूट रहा है, रात्रि का भोजन नहीं छूट रहा है, तो धिक्कार है इस जैन कुल में तुम्हारा जन्म लेना। कम से कम वह हम 50, 60, 70 कुछ समय की तो सीमा कर लो, इतने में पहुंच गए। और फिर भी अगर हम चारों प्रकार के भोजन का रात्रि त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम जैन लिखने के योग्य नहीं हैं। कायदा तो यही था कि बालक जैसे ही 8 वर्ष का होता है, उसे उस संस्कारों के द्वारा इन नियमों से बांधा जाता है कि बेटा तू जैन है, तुझे अपनी आन बान शान का ध्यान रखना है, कुल परंपरा का ध्यान रखना है, तुम्हें रात्रि भोजन, अभक्ष, अष्टमूल गुण धारण करना, सप्तव्यसन त्याग, इतना तो करना ही होगा। फिर माँ बाप किस मुंह से कहते प्रमोद भाई? माँ बाप किस मुंह से कहते बच्चों से? स्वयं ही कर रहे हैं, स्वयं ही तो सब पाप कर रहे हैं, और वो भी खुलेआम बच्चों के और बहुओं के सामने। मर्यादा कहाँ बचेगी? किस मुंह से कहोगे, किस मुंह से कहोगे? हम पाप नहीं करेंगे तो दूसरों से कहे तो कोई तुम्हारी मानेगा? वह आज के बच्चे हैं, आज के नाती पोती कहेंगे दद्दा तुम मान जाओ पहले, तुम ही 4 दिन छोड़ दो, फिर हमसे कहो कि पर्युषण में नहीं खाना। कितनी विचित्र दशा हो चुकी है। रात्रि भोजन छोड़े बिना वह कभी भी वह श्रावक नहीं है, सत श्रावक नहीं है। भले ही तुम जिंदगी भर 80 वर्ष तक पूजा करते रहना मनोज भाई, रात्रि भोजन का अगर त्याग नहीं है तो तुम्हारी पूजा मां व्यर्थ है। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो तुमने कोटि कोटि रुपयों का दिया हुआ दान व्यर्थ है। एक तरफ तुम्हारा वह करोड़ों रुपए का दान है और एक तरफ तुमने एक दिन के रात्रि भोजन का त्याग किया है, वो एक तरफ है। अरे पैसे तो परवस्तु थी, पुण्य से आई थी, तुमने दूसरों को दे दी, कौन सी बड़ी बात की। पर ये विषय वासनाओं के लिए जो भीतर की तुम्हारी परिणति चल रही थी, उससे दूर होने का कब पुरुषार्थ किया, कब भाव बनाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। आचार्य भगवान तो कहते हैं अगर 1 महीने के रात्रि भोजन का भी त्याग किया है भानु, तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। 15 दिन के अगर रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 7-8 दिन के उपवास का फल मिलेगा। आधा उपवास का फल मिल रहा है, हम वो भी नहीं चाहते। कैसी परिणति और कैसे परिणाम, कितना 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 इस रसना इंद्रिय के पीछे व्यक्ति मर रहा है, मर रहा है। मात्र जैन धर्म, जैन दर्शन में नहीं अपितु अन्य दर्शनों में भी इस रात्रि भोजन का निषेध किया है। पढ़ो जाके, मार्कंडेय पुराण नाम का एक पुराण है, उसमें भी लेखकों ने लिख दिया है कि रात्रि भोजन करने वाला मांस खाता है और पानी पीने वाला खून पीता है।
नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना, कोई भी रात्रि भोजन छोड़ना मत। पर जैसे ही वो माँ खाने बैठ जाओ ना रात्रि में, वह रोटी, काजू, किशमिश, पेड़ा, इलायची, ये सब कुछ सोचना मैं मांस के टुकड़े को मुख में रख रहा हूँ। पानी पीने या कुछ पीने बैठ जाओ, दूध, शरबत, तब सोच लेना मैं कुछ नहीं, मैं तो खून पी रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से लड़ने मत आ जाना। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट, अपनी नहीं मान रहे हो दूसरों की मान लो। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा है कि रात्रि अस्तगते दीवाना थे। जैसे ही दीननाथ यानी सूर्य का अस्त होता है, तत्क्षण से प्रचुर मात्रा में जीवों की वह वहाँ उत्पत्ति होना, मरना प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए रात्रि भोजन करने वाला मांस और खून पीने के बराबर है। सोचो, विचार करो, हमारी परिणति कैसी है। चिल्लाती है, बिलखती है माँ, महाराज जी हम इतना पुण्य करते, इतना दान दिया, इतना स्वाध्याय किया, इतनी पूजा की, इतनों मुनियों को आहार दिया, हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है, हमारा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुण्य बढ़ाने के लिए पहले ये मूलभूत जैन धर्म के नियमों को तो धारण कर लो। कठिन है, कठिन है, कठिन है। वह आजीवन आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लेना फिर भी एक क्षण के लिए आसान है। दादी चली गई, अब आप दद्दा ले ही ले हैं। दादी तो चली गई, अब दद्दा ले ही ले है व्रत। वह व्रत लेना एक क्षण के लिए आसान है, पर रात्रि भोजन छोड़ना उतना ही कठिन है। सोचो, विचार करो, जितने दिन का तुम नियम लोगे उससे आधे का उपवास का फल तुम्हें मिल रहा है, पर हम सीधे सीधे उस पुण्य से दूर हो रहे हैं। मात्र बाहर की क्रियाओं को दोहराते रहना ये पुण्य वर्धन का या कल्याण का साधन नहीं बन सकता। निर्णय करो, रात्रि भोजन का त्याग किए बिना तुम्हारी बाकी पूरी पूरी दिनचर्या व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। रात्रि का मतलब ये नहीं है कि 8 बजे से त्याग है, 7 बजे तक चलता है। बहुत सारों का ये अभी तो दिख रहा है, अभी तो हाथों की रेखा दिख रही है, खा रहे हैं। नहीं, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले श्रावकों का भोजन पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए श्रावकों का भोजन। ऐसा नहीं है कि जो डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है और तब तक चल रहा है, नहीं। परिपूर्ण रूप से माँ रात्रि भोजन का त्याग अगर करना है तो वह 48 मिनट पहले वह चौके को ताला लगना चाहिए। पर महाराज जी चौका बचा कहाँ है, चौका बचा कहाँ है? आज किच 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 किचन है। जहाँ किचकिच है आलू प्याज की, रात्रि भोजन की, आभक्षों की, वो किचन है। जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की शुद्धियाँ होती है, वहाँ चौका होता है। इसलिए चौका लगाना पड़ता है भर किचकिच में। पहले चौके होते थे, सहज शुद्धि होती थी, अब लगाना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कैसी परिणति है। ऐसी भी स्थिति और ऐसे भी स्थान देखने में आते हैं, खोजना पड़ता है लालटेन लेके कि भाई चौका लगा लो। पहले खोजना नहीं पड़ता था, सहज जहां पर लगान हो जाए वहां मुनिराज के आहार होते थे, क्योंकि शुद्धि से चौके में बनता था। अब तो क्या बताएं, मंदिर में और धर्मशाला में ही अभक्ष बन रहा है। रात्रि की पार्टियां हो रही है मात्र 200, 500, 1000 रुपए के पीछे। कितने मिलते हैं? धर्मशाला का किराया क्या लाखों में थोड़ी मिलता है। 1500 रुपए के उस मात्र पैसे कमाने के पीछे हम धर्म को और धर्म आयतनों को भ्रष्ट कर रहे हैं। बढ़िया भगवान की वेदी पर आलू प्याज की छौंक की खुशबू आ रही है। रात में स्वाध्याय चल रहा है और वहाँ पता चला पता नहीं कैसी कैसी खुशबू और कैसे कैसे आवाज़ आ रही है। चंद पैसों के पीछे, चंद पैसों के पीछे धर्म को, ईमान को और मंदिर, धर्मशाला सबको बेच रहे हो। मत करो, मत करो ऐसी परिणति।
दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर ठीक किया जाता है प्रमोद भाई। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। पंडित जी, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आके घर गृहस्थी के पापों को धोना था, हम वहीं पे पाप करेंगे तो कहां जाओगे? सोचो, विचार करो। अध्यक्षों को सोचना पड़ेगा, बुरा नहीं मानना अध्यक्ष जी, पर निर्णय कठोर करना पड़ेगा। अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसका हमें फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम व्यवस्थापक है। जो भी विरुद्ध कार्य हो रहा है आगम के, उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं हमें भी भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये नियम से करणानियोग के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। कितनी विपरीतता, कितनी विपरीतता। बाहर तो तुम्हें एकाध कई स्थानों में होटल में वह रात्रि भोजन नहीं मिले, पर जैन धर्मशाला में तो रात भर पार्टी चलती, 12-12, 2-2 बजे तक, मात्र चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे। कितने दिन का खर्चा निकलता है? कितने दिन का खर्चा निकलता है? उसमें से 1-2 दिन का भी नहीं निकलता, पर फिर भी सोचो, विचार करो। यहाँ आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी समझा रहे रत्नमाला में, रात्रि भोजन का त्याग करो। त्यागो त्यागो रात्रि भोज और करो राजासी मौज। व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, बड़े बड़े काम करके, पर वह तुम्हारा बड़ा बड़ा काम करने से तुम बड़े बड़े राजा से आलीशान बंगलों, महलों में और किलों में नहीं रह सकते। छोटे छोटे नियमों को धारण करने से तुम बड़े बड़े बन सकते हो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं अगले श्लोक में शिवकोटि स्वामी। जब तक तुम उस रात्रि भोजन का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कभी भी वह स्वर्गों के सुख नहीं, वह लौकिक वर्तमान में भी मनुष्य पर्याय के भी सुख मिलने वाले नहीं हैं। रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ मात्र रात्रि का ही नहीं है। माँ दिन में बनाकर रात में खा रहे हो ना, तो वो भी दोष है। रात में बनाकर दिन में भी खा रहे हो तो भी दोष है, और रात में बना रात में खा रहे तो वो तो दोष है ही है। सोच विचार करने जैसी बात है कि मात्र जैन धर्म, जैन दर्शन में ही नहीं, सभी जगह जब ये कहा गया है, फिर ये भौतिकता के पीछे क्यों ऐसी विचित्र परिणति चल रही है?